Good morning, class. We are doing chapter number 27, advertising, and today's topic is product advertising. The main purpose of this type of advertising is to encourage people to buy various consumer product used in daily life such as soaps and cosmetics, clothes, soft drink, food item, refrigerators, TV sets, mobile phones and cars. The advertisement are meant to attract attention and appeal to people's emotion, so they are presented in a great style and are often witty or humorous. तो ये जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है इसका मेन पर्पस क्या है, लोग जो हैं वो एनकरेज हों इसको ख़रीदने के लिए, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स जो वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप, कॉस्मेटिक, क्लोथ, सॉफ्ट ड्रिंक, फूड आइटम्स हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवी सेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन, कार्स। तो इस तरह के आइटम्स हम डेली यूज़ करते हैं। तो इसका मेन पर्पस, इस तरह के एडवर्टीज़मेंट का मेन पर्पस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें। और ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये इस तरह से बनाई जाती है कि लोग इससे अट्रैक्ट हों, इससे उत्तेजित हों और उनके अंदर भावना जाग उठे उसको ख़रीदने की, इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं। इनका स्टाइल बहुत अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस भी होती हैं कुछ एडवर्टीज़मेंट। ह्यूमरस यानी कि थोड़ा हंसी मजाक वाली एडवर्टीज़मेंट, ताकि जो क्योंकि हंसी मजाक से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इस तरह की एडवर्टीज़मेंट की जाती हैं। Next paragraph. A product advertisement is usually created for a product that has been branded, named or marketed and specially packed to distinguish it from other similar product in the market. Such a product is called brand and it is supposed to have special qualities which give an image of its own. For example, salt is sold loose in the market and also in packets. The salt sold loose is not a branded product, but the packed salt is. The brand of salt marked by each manufacturer has a different name and the different manufacturer advertise their own brand to persuade people to buy them. तो जो प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट है इसमें क्या बताया है कि प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट उन्हीं चीज़ों की होती है जो प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड होते हैं, जिनका मार्केट में कोई नाम होता है, वही उन्हीं चीज़ की एडवर्टीज़मेंट लोग करेंगे ना। अब आप देखते हो ऐसा बहुत सारा सामान है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर चीज़ की ऐड बने, हर एक प्रोडक्ट की। बहुत सारा सामान ऐसा भी आप देखते हो मार्केट में जिसकी ऐड कभी आपने देखी ही नहीं होगी। तो ज़्यादातर जो एडवर्टीज़मेंट है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की जाती है, ताकि और उनकी पैकिंग इस तरीके से की जाती है ताकि बाकी प्रोडक्ट से जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो अलग ही दिखे। और इसलिए इन प्रोडक्ट्स को, इस तरह से प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। इनकी अलग ही क्वालिटीज़ होती हैं, इनका मटेरियल अच्छा होता है और इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनका प्राइस भी हाई होता है और एक इमेज अच्छी होती है। जैसे इमेज आप कह सकते हो कि अगर आप अब तो जैसे बहुत सारी पेस्ट आ गई हैं, लेकिन अगर आप पेस्ट का नाम लो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कोलगेट। तो उस टाइम कोलगेट की इतनी मार्केट थी कि उसका खुद का ही एक नाम बन गया। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करो तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है, कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह से ये अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं लोगों के दिमाग पे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है नमक का। इन्होंने कहा है कि बहुत नमक ऐसा भी है जो आपको लूज़ मिल जाएगा मार्केट में, लूज़ यानी कि खुला नमक आपको मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नमक वो भी मिलता है जो पैकेट्स में पैक होता है। तो इसलिए जो लूज सॉल्ट होता है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो सॉल्ट जो है वो पैक हो जाता है पैकेट में तो वो क्या बन जाता है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट। और उसकी एडवर्टीज़मेंट भी, आप सोल्ट की एडवर्टीज़मेंट देखते हो ना कि इसमें आयोडीन नहीं है, इसमें आयोडीन है, वो किस तरह से आपको बताते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की जाती है और अलग अलग लोग अपने अपने प्रोडक्ट की, अपने अपने ब्रांड की एड जो है वो देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ. The making of an advertisement is very interesting process. An advertiser usually hires an advertising agency to design a suitable advertising campaign for a product. The market research personnel of the agency identify the product who are most likely to buy the product. The likely buyers are called the target audience. For example, a chocolate manufacturer target audience would probably be children. The copywriter who write the words and the artist who create the visual then design an advertisement specially to appeal to the sentiment of the target audience. अब मेकिंग की बात करी गई है एडवर्टीज़मेंट की कि एड्स को बनाया कैसे जाता है। तो इन्होंने बताया है कि एड्स बनाना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो एडवर्टाइज़र होता है, जिसको एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो एडवर्टाइज़र बोलते हैं, जो जिसका वो प्रोडक्ट है, जिसकी वो कंपनी है, वो क्या करता है, एक एजेंसी हायर करता है कि वो हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट बनाए। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है एडवर्टीज़मेंट बनाने का,
की रिसर्च होती है, मार्केट पे रिसर्च की जाती है कि जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की जा रही है उनको यूज़ करने वाले जो ऑडियंस है वो कौन होगी, उसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। तो स्पेशली जो लोग सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले हैं वो लोग होते हैं टारगेट ऑडियंस, उस तरह के बायर्स होते हैं टारगेट ऑडियंस। और एग्जांपल लिया है इन्होंने एक चॉकलेट का कि अगर किसी चॉकलेट की ऐड बनानी है तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, इसलिए जो उनका फोकस होता है वो अपनी टारगेट ऑडियंस की तरफ होता है कि उन्हें ऐड में क्या पसंद आएगा। तो बच्चों को एड्स को में क्या पसंद आता है, थोड़ा कार्टूनिस्टिक वे में ऐड हो या इतने अच्छे से अट्रैक्टिव क्रिएटिव तरीके में हो कि बच्चे उससे प्रभावित हों, उससे अट्रैक्ट हों, उत्तेजित हों। तो जो राइटर है वो उसी तरह से डायलॉग लिखता है बच्चों के अकॉर्डिंग, और उसी तरह से अब मान लो बच्चों के लिए एडवर्टीज़मेंट बनानी है और चॉकलेट के एडवर्टीज़मेंट में वो प्योर हिंदी के वर्ड यूज़ कर रहा है और बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए जो टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया जाता है ऐड में। फिर जब ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है उसके बाद उसके डिज़ाइन बनाए जाते हैं, विजुअल्स बनाए जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट के वर्ड्स लिखे जाते हैं, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, और इस तरह के डायलॉग्स लिखे जाते हैं जो टारगेट ऑडियंस के जाके सीधा कहते हैं ना कि दिल में पहुंचनी चाहिए बात, तो इस तरह से वो बनाते हैं अपने डायलॉग्स को और अपनी एडवर्टीज़मेंट को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चरर्स। अब मैन्युफैक्चरर्स को क्या फ़ायदे हैं एड्स करने के। तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा है, वो क्यों इतना खर्चा करते हैं एडवर्टीज़मेंट पे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। Advertising serves many purpose. It creates a demand for the product by making consumer know that it is available in the market. Advertising often identify a unique selling proposition (USP) of a product and tries to communicate it to the user. This ensures a desire for the product that does not slacken and goods are sold faster. Retailers do not have to bother about providing storage facilities. Besides, they get immediate return on the money they invest on goods. Since goods are manufactured in large number, the cost per unit of manufacturing a particular product is reduced. If the company that manufactures a product has a reputation, the product acquire a brand label and develop a steady market. Workers who work in the factory that manufacture the product get the incentive to work with renewed interest if the product sell well. एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे कि लोगों को पता चलता है कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है और जिसके कारण एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी बन जाता है प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिकता है ऐड के थ्रू। और जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें स्टोरेज का भी कोई चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेलर्स आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं। तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको स्टोर करके नहीं रखना पड़ता प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो साथ साथ ही बिक जाता है, और उनका जो पैसा उन्होंने लगाया होता है उस गुड्स को ख़रीदने में वो पैसा भी वापस आ जाता है और उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होता है। और जब इस तरह से अगर डिमांड ज़्यादा है तो जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर होंगे, बनेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। अब आप अगर एक ट्रक में एक पेटी सामान भेज रहे हो तब भी उसका चार्ज उतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक ट्रक को पूरा भर के सामान का भेज रहे हो, पूरे ट्रक को भरा हुआ है, तब भी आपको उतनी ही कॉस्ट पड़ेगी। तो लेकिन आपको अगर आप पूरा ट्रक भर के भेजोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा तो उससे प्रॉफिट भी आएगा, तो इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और कंपनी का जो एक अपना नाम होता है, ब्रांड लेबल होता है, वो काफ़ी मार्केट में स्टेबल बन जाता है उसकी वजह से, ऐड की वजह से, कि वो ऐड करते हैं, ज़्यादातर ऐड करते रहेंगे, प्रोडक्ट को बेचते रहेंगे, तो चाहे वो बीच में ऐड ना भी करें तो थोड़ी स्टेबिलिटी बन जाती है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, लोग फिर भी उसे खरीदते हैं। और जो वर्कर्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको भी इंसेंटिव मिलता है अगर प्रोडक्ट की सेल जो है वो अच्छी तरह से हो रही है। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर। पहले मैन्युफैक्चरर की एडवांटेजेस पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है ऐड का। Advertising simplify the choice of consumer and make consumer aware of several brands available in the market. They make them conscious about the price and special feature of various products. Hence, they are able to make a decision more easily about the product they wish to buy after doing a comparative study of all goods. Goods are sold at fixed rate. Producers know they must maintain the quality of their product if they want a steady demand in their articles. Consumer therefore get good quality product at fair prices.
प्राइजेस। अब कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है ऐड का कि कंज्यूमर के पास चॉइस हो जाती है कि इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे शैम्पू का एग्जांपल लें तो उसके पास क्या है कि एक चॉइस हो गई कि इस तरह के शैम्पूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और उसके फीचर्स के बारे में पता चल गया कि ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। तो इस तरह से जो हमारा कंज्यूमर है जिसको शैम्पू ख़रीदना है वो कंपेयर कर सकता है कि मुझे कौन सा शैम्पू ख़रीदना चाहिए, मेरे लिए कौन सा शैम्पू ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस प्राइस पे मुझे ये शैम्पू महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, इसका ब्रांड कौन सा है। तो जब ये सारी चीज़ें वो एक ऐड में देखता है तो वो अपना एक गुड डिसीजन ले पाता है कि उसे एक इतने रेट इतने प्राइस में इस तरह का शैम्पू चाहिए या इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और उसकी क्वालिटी, उसका फीचर्स, उसे सब कुछ पता होता है।